Hello students, let us start lecture number 10.4 part 1. Today we will study concepts of geometric progression and we will also solve ML Agrawal exercise 10.4 question number 1 to 10. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग आपको बहुत डिटेल में स्टडी करा चुके हैं. हमने आपको सीक्वेंस बताया, प्रोग्रेशन बताया, सीरीज बताई, प्रोग्रेशन कब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ये बताया. अब यही प्रोग्रेशन कब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी तो वो आज हम स्टडी करेंगे और उसकी सब प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो बेसिकली यही इसकी डेफिनेशन है कि अब प्रोग्रेशन, हमारे पास कोई प्रोग्रेशन है जिसमें टर्म्स हैं a1 a2 an माइनस 1 an एंड सो ऑन, इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. शॉर्ट में इसे कहते हैं जीपी. इफ ईच टर्म, देखिए सबसे पहली कंडीशन है कि ईच टर्म इज नॉन जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए. इसकी कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए. और क्या होगा, a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन an अपॉन an माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए. Means ratio to any term to its preceding term. A3 ratio A2, an ratio an minus 1. फिर से रिपीट कर रहे हैं, ratio to any term to its preceding term is कांस्टेंट. वो कांस्टेंट होनी चाहिए. तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू मिलती है इसे हम कहते हैं कॉमन रेशो. हियर R इज कॉल्ड कॉमन रेशो. तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो हम प्रोग्रेशन को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. फर्स्ट कंडीशन नॉन जीरो टर्म होनी चाहिए. सेकंड कंडीशन रेशियो टू एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट. ओके, अब हम लोग देखते हैं इसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हमें जर्नली अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं. तो जर्नल रिप्रेजेंटेशन का मीन है कि अगर आपके पास किसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म a मालूम हो और कॉमन रेशियो r मालूम हो तो हम कैसे लिखते हैं. तो अगर आप यहां से देखें ऊपर से, इस वाली टर्म से a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू r था तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा a1r. a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू r मीन्स a3 इज इक्वल टू a2r. और यहां से हमने निकाला a2 इज इक्वल टू a1r. इसकी वैल्यू हम यहां पे सब्सटीट्यूट कर दें तो a1 और r ऑलरेडी यहां पे है, r स्क्वायर हो जाएगा. इसी तरह से अगर हम लोग बात करें a4 इज a3r एंड a3 हमने यहां से निकाला a1r स्क्वायर तो a1r स्क्वायर इंटू r इज r क्यूब. और अगर हम इसी को जनरलाइज कर दें तो हमारे पास जो जीपी है वो जीपी क्या हो जाएगी. फर्स्ट टर्म अगर हम लोग a कंसीडर कर लें कि लेट, इस जीपी के लिए हम लोग एज्यूम कर लें कि लेट फर्स्ट टर्म जिसे अभी अब तक हमने a1 माना था इज इक्वल टू a है. तो क्या हो जाएगा a. सेकेंड टर्म a2 है, a1r मीन्स ar. थर्ड टर्म है हमारे पास a1r स्क्वायर मीन्स ar स्क्वायर एंड सो ऑन. तो आपके पास जो जनरलाइज्ड फॉर्म है जीपी की वो आपके पास है ar स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके, अब इस जनरल रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर हम लोग देखें जर्नल टर्म की बात, तो जर्नल टर्म क्या होगी इसकी. जर्नल टर्म जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आप लोगों ने किया है तो बहुत सारी चीजें इसमें सिमिलर हैं. तो जैसे वहां पे जर्नल टर्म आपके पास nth टर्म थी, इसी तरह से यहां पे जर्नल टर्म हमारे पास nth टर्म है कि लेट वी हैव जीपी, देन nth टर्म इज कॉल्ड जर्नल टर्म. nth टर्म को ही हम जर्नल टर्म कहते हैं. और nth टर्म हो क्या जाएगा, nth टर्म हमारे पास आ जाएगी. देखिए फर्स्ट टर्म में a है, सेकंड में ar है, थर्ड में ar स्क्वायर है. तो मींस a तो सब में ही रहेगा और थर्ड टर्म में r स्क्वायर है, सेकंड टर्म में r है, फोर्थ टर्म में r क्यूब है. तो nth टर्म में r रेज टू दी पावर n माइनस 1. दिस इज अवर जर्नल टर्म. अब इसी जर्नल टर्म में एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट जीपी का, उसको भी देख लेते हैं. तो जैसे इसका नाम है वैसे ही है कि फाइनाइट जीपी मींस फाइनाइट टर्म होंगी और इनफाइनाइट जीपी मींस इनफाइनाइट टर्म होंगी. तो जब फाइनाइट जीपी होगी तो इट इज पॉसिबल कि आपको जो लास्ट टर्म है वो गिवन हो. तो पहले तो हम लोग फाइनाइट जीपी की बात कर लेते हैं कि फाइनाइट जीपी क्या है, हैविंग फाइनाइट टर्म. अब सपोज इसमें एन टर्म्स है कि लेट देयर आर एन टर्म्स. इन जीपी तो क्या क्या है वो, ए आर स्क्वायर और
एन टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म हो जाएगी ए आर रेज टू दी पावर एन माइनस वन। और अगर हम इस लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट करें कि लेट एल इज लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का मीन्स हो गया nth टर्म, सिंपल है। तो यही आपके पास nth टर्म है, तो इसमें लास्ट टर्म में और nth टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, फाइनाइट जीपी के लिए यूज होता है। तो यहां से आ जाएगा L इज इक्वल टू ए आर रेज टू दी पावर n माइनस वन। मीन्स अगर आपके पास कोई जीपी है हैविंग n टर्म्स, तो लास्ट टर्म L इज इक्वल टू ए आर रेज टू दी पावर n माइनस वन होता है। इसी तरह से आपके पास इनफाइनाइट जीपी है, तो इनफाइनाइट जीपी मीन्स हैविंग इनफाइनाइट टर्म, दैट इज ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो फाइनाइट जीपी में आपके पास कई बार ये लास्ट टर्म थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, तो इसलिए आपको ये फाइनाइट और इनफाइनाइट जीपी बताई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, mth टर्म फ्रॉम एंड। तो अब इसमें जैसे mth टर्म फ्रॉम एंड था, हम लोगों ने एपी में भी किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे होगा कि लेट जीपी हैव n टर्म्स। इसके लिए फाइनाइट जीपी होनी जरूरी है कि लेट जीपी हैव n terms with first term a and common ratio r। तो अब इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड तो हम लोगों के पास बहुत सिंपल है, जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया, कि आपके पास जीपी क्या हो जाएगी, जीपी तो हो जाएगी यहां से ए आर स्क्वायर एंड सॉन, और आपके पास इसमें एन टर्म्स हैं, मींस ए आर रेज टू दी पावर एन माइनस वन, या एल, जिसे हम लोग लास्ट टर्म एल भी कह सकते हैं। अब फर्स्ट मेथड है कि अगर हमारे पास ए आर और एन नोन हो, इफ ए आर एंड एन इज नोन, हमारे पास फर्स्ट टर्म, इसमें मेन है कि आपके पास फर्स्ट टर्म नोन है, क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म नोन है और mth टर्म फ्रॉम एंड पूछी है, तो mth टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगी, mth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर रेज टू दी पावर एन माइनस एम। ये हो जाएगा। कैसे होगा ये बताते हैं, बहुत सिंपल है। कई बार आप फॉर्मूला अगर भूल जाए तो आप लोग इसे मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने जनरल सिंपल एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि mth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू, जो जनरलाइज्ड वे में हमें पता है कि n माइनस एम प्लस वन, बाइनोमियल थ्योरम में भी किया हम लोगों ने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी यही किया हम लोगों ने। तो n माइनस एम प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए हम लोग सिंपल एक उसमें देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं, आपको थर्ड टर्म फ्रॉम एंड निकालना है। तो थर्ड टर्म फ्रॉम एंड आपको क्लियर दिख रहा है, सिक्स टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है। कैसे देखिए कि थर्ड टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू, हमने यहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया, टोटल एन टर्म्स है मींस 8 माइनस एम था आपके पास, mth टर्म फ्रॉम एंड मींस यहां पे थर्ड टर्म फ्रॉम एंड प्लस वन, दैट इज दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5 प्लस वन, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सिक्स टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो वही हम लोग यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि rth टर्म के लिए, nth टर्म के लिए, कि an इज इक्वल टू ए आर रेज टू दी पावर n माइनस वन। हमें n माइनस एम प्लस वन टर्म निकालनी है, तो ये हो जाएगा ए आर रेज टू दी पावर, इस n की जगह पे यहां पे आ जाएगा n माइनस एम प्लस वन, और माइनस वन n माइनस वन की फॉर्म होती है, तो दिस इज इक्वल टू ए आर रेज टू दी पावर n माइनस एम। तो ये आपके पास आ गया mth टर्म फ्रॉम एंड। ओके, आपको हम लोग ये सजेस्ट करेंगे कि ये आप चीज, पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए और फॉर्मूला भी याद रखिए। फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई कीजिए, इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा एग्जाम में। मैथ्स के पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद सेकेंड मेथड आता है, जैसे यहां पे फर्स्ट मेथड था कि अगर आपको ए गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो तब क्या होगा। सेकंड मेथड हम तब अप्लाई करेंगे, सेकंड मेथड की जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगी, और वहां पे भी हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि इफ लास्ट टर्म इज गिवन, तो लास्ट टर्म अगर गिवन है तो mth टर्म फ्रॉम एंड क्या है, इज इक्वल टू लास्ट टर्म L, और कॉमन रेशो R है 1 अपॉन आर रेज टू दी पावर m माइनस वन। ये इसका फॉर्मूला है। और ये कैसे आया, बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास की लेट ए आर स्क्वायर एंड लास्ट टर्म इसकी L है, हैविंग इसमें n टर्म्स है,
इज इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, मींस जैसे आप देखिए यहां पे कि 2, 4, 8, 16, अगर ये जीपी में है तो 16, ये चार ही टर्म्स हैं, यहां पे चार ही टर्म्स हैं, तो 16, 8, 4 एंड 2 ये भी जीपी में होगी। इस जीपी में और इस जीपी में क्या डिफरेंस है, यहां पे आपके पास जीपी में जो कॉमन रेशो है वो 4/2 दैट इज 2 है, और इस जीपी में जो कॉमन रेशो है 8/16 दैट इज 1/2 है। मींस अगर हम लोग टर्म को रिवर्स कर दें तो जीपी का जो कॉमन रेशो होता है वो भी इनवर्स हो जाता है। मींस अगर आपके पास ये जीपी है, से दिस इज फर्स्ट, तो दिस इंप्लाइज एल ए आर स्क्वायर ए आर ए इज ऑल्सो इन जीपी विद, इसकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म एल है और कॉमन रेशो वो इसका हो गया 1/r। ओके, बस इतना सा कॉन्सेप्ट इसमें हमें ध्यान देना है, एंड से दिस इज अवर सेकंड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड है तो दोनों एक ही जीपी, सिर्फ लिखने का फर्क था, ये ए आर स्क्वायर एल लिखा गया, ये लिखा गया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट के लिए जो फर्स्ट जीपी है उसका हम लोगों को एंड से mth टर्म निकालना है। तो इसका मतलब सेकंड की जो अगर हम बात करें तो इसका बिगिनिंग से mth टर्म हो जाएगा, मींस mth टर्म फ्रॉम एंड of first GP is equal to mth term from beginning of second GP। और बिगिनिंग से हमें पता है कि अगर बिगिनिंग से अगर हम कभी भी जीपी की mth टर्म की बात करें तो वो ए आर रेज टू दी पावर m-1 होगा। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है, वो एल है, एल, और आर कॉमन रेशो क्या है, वो 1/r है, रेज टू दी पावर m-1। तो देखिए कितना इजी है। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि यहां पे जब हमें एल दिया हो तो लास्ट जो हमारे पास ए आर रेज टू दी पावर m-1 होता है उसमें ए की जगह तो आ जाएगा एल और आर की जगह आ जाएगा 1/r। ये याद रखने का तरीका है। ओके, तो ये था हमारे पास कि mth टर्म फ्रॉम एंड। तो दो मेथड यहां पे हो गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपको जीपी में 3 टर्म्स लेनी पड़ जाए, 4th टर्म लेनी पड़ जाए, 5 टर्म लेनी, देखिए 3 टर्म लेनी पड़ जाए तो आप कहेंगे सर ए आर स्क्वायर ले लेते हैं, 4 लेनी है तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हमारे पास प्रोडक्ट क्वेश्चन हमारे पास है और उस क्वेश्चन में दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, तो क्या होगा, जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ए क्यूब आर क्यूब इज इक्वल टू से 152। अब इसमें 2 अननोन आ गए, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम लोगों को जीपी लेनी ही है तो अगर हम कुछ ट्रिक अप्लाई करें पहले से ही तो a/r ए और ar ले लें, ये भी जीपी है। तो अगर हम इस तरह की 3 टर्म्स ले लें और प्रोडक्ट 152 दिया है हमारे पास, तो अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए r से r तो कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 152, यहां से हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी डायरेक्ट। ओके, तो कभी भी अगर क्वेश्चन में आपके पास प्रोडक्ट गिवन है और हमें वो बोले कि 3 टर्म्स ले लीजिए, 4 टर्म्स ले लीजिए, 5 टर्म ले लीजिए, तो हम स्मार्टली वो टर्म्स लेंगे, इस तरह से लेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए और हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो वही हमने यहां पे लिखा कि टू कंसीडर 3, 4 एंड 5 टर्म्स ऑफ अ जीपी व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन। तो अगर हमें फर्स्ट 3 टर्म्स लेनी है तो 3 टर्म्स क्या होंगी या 3 नंबर्स क्या होंगे उस जीपी के, वो होंगे a/r, a और ar। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। 4 नंबर्स लेने हैं तो देखिए नंबर इस तरह से लेने होते हैं कि जीपी की कंडीशन को सेटिस्फाई भी करे, मींस किसी भी टर्म का रेशो प्रीसीडिंग टर्म के साथ सेम आए और उसका प्रोडक्ट करने पे वो उसमें से एक टर्म कैंसिल्ड आउट हो जाए। इसी तरह से 4 नंबर्स लेने हैं तो a/r क्यूब, a/r, ar और ar क्यूब ले लेते हैं। इसमें आप देख लीजिए, आप अगर कॉमन रेशो निकालेंगे तो वो भी सेम आएगा, मींस दिस इज इन अ जीपी, और जब प्रोडक्ट करेंगे तो आर वाली टर्म कैंसिल्ड आउट हो जाएगी। और अगर इसी तरह से 5 नंबर लेने हैं तो 5 नंबर्स क्या हो जाएंगे, 5 नंबर्स क्या हो जाएंगे, दिस इज a/r स्क्वायर, a/r, a ar एंड ar स्क्वायर।
ओके तो बहुत सिंपल है। तो इसका एक लास्ट नोट पॉइंट है कि इफ ए बी सी 3 नंबर्स है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि कॉमन रेशियो सेम होता है, दैट इज बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, देन दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि ए बी सी आर इन जीपी इफ एंड ओनली इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ओके तो ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पास वहां पे एपी में था कि इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता था, यहां पे ये आ जाएगा। ओके तो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, काफी सिमिलर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, कैन जीरो बी अ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, अगर आपके पास ये वैल्यू जीरो हो जाती है, इसकी नेक्स्ट टर्म होगी ए आर क्यूब। तो अगर ये वैल्यू आप जीरो कर देते हैं तो कॉमन रेशियो अगर आप इसका निकालेंगे तो जीरो अपॉन ए आर इज इक्वल टू ए आर क्यूब अपॉन जीरो होना चाहिए, विच इज नॉट इक्वल। ओके तो देयर फोर जीरो कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ जीपी। हमने स्टार्टिंग में जब इसकी डेफिनेशन लिखी थी वहां पे भी ये बताया था। तो फर्स्ट है नो। ओके सेकंड का फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस गिवन है तो ध्यान रखिएगा कि आपको ये अभी ये चूंकि ये चैप्टर कर रहे हैं तो आपको आइडिया है कि ये जीपी का ही होगा, बट जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब तो आपको आइडिया नहीं होगा कि ये जीपी का होगा। तो सबसे पहले आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए कि सबसे पहले फाइंड आउट करिए, ध्यान से देखिए कि ये क्या सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन क्या है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हेयर 1/3 मीन्स इसको अगर हम इससे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 1/6 दैट इज 1/3 इंटू 6 दैट इज दिस इज इक्वल टू 2। और हम इसको इससे अगर हम डिवाइड करें 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 दैट इज 2/3 इंटू 3 दैट इज दिस इज इक्वल टू 2। तो क्लियरली इट इज एन जीपी। with a is equal to 1/6, फर्स्ट टर्म इसकी 1/6 है एंड r is equal to 2 है। और हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो नेक्स्ट टर्म क्या होती है, नेक्स्ट टर्म में प्रीसीडिंग टर्म में r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहां पे नेक्स्ट टर्म निकालनी है, नेक्स्ट टर्म नहीं निकालनी। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 2/3 और इसमें r से मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट इज 2, दिस इज इक्वल टू 4/3। इसी तरह का सेकेंड पार्ट इसका है कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज। अब की बार ये सीरीज है, हेयर जो सीरीज गिवन है वो तो ये है। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, सीक्वेंस सबसे पहले तो हम सीक्वेंस देख लेंगे। तो ये हो जाएगी 1/√3 1/√3 1/3√3 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस आ गई। अब ये सीक्वेंस चेक करेंगे कि क्या है, आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग आर फाइंड आउट करते हैं। तो हेयर 1/√3 divided by √3 that is 1/√3 into 1/√3 that is this is 1/3। इसी तरह से 1/3 divided by 1/√3 that is 1/3√3 into √3 that is 1/3। तो ये दोनों देखिए सेम आ गए। इट मींस जो ये फर्स्ट है दिस इंप्लाइज फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ध्यान रखिएगा, देखिए सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस प्रोग्रेशन कब बनती है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब बनती है। तो कोई भी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है जब उनका रेशियो सेम हो। ओके तो ये जीपी में है। तो हेयर a is equal to √3 and r is equal to 1/3। और हमसे 15th टर्म पूछिए मींस a15 पूछिए। तो a15 is ar raised to the power 15 minus 1 that is ar raised to the power 14। और a हमारे पास है यहां से √3 और r हमारे पास है 1/3 रेज टू दी पावर 14 दैट इज √3 एंड दिस इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 1/2 एंड 3 रेज टू दी पावर -14 दैट इज 3 रेज टू दी पावर 1/2 -14 दैट इज 3 रेज टू दी पावर -27/2। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का है कि फाइंड द सिक्स्थ एंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो सिक्स टर्म निकालनी और nth टर्म सीक्वेंस दे रखी, जीपी नहीं गिवन है हमारे पास। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज 3/2 3/4 3/8 एंड सो ऑन। तो हेयर सबसे पहले हम लोग देखते हैं।
तो 3/64 इज अवर आंसर। देखिए बहुत सिंपल, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस ये निकाला तो दोनों सेम आए, 1/2 मींस क्लियर हो गया कि इट इज अ जीपी विद ए इसमें आपके पास 3/2 आ गया एंड आर 1/2 और A6 निकालना था, दिस इज ए आर रेज टू द पावर 5 तो ये आ गया हमारे पास 3/64 और nth टर्म निकालनी है, an इज ए आर रेज टू द पावर n-1, a इज 3/2 एंड r इज 1/2 रेज टू द पावर n-1 दैट इज 3/2 raised to the power n-1 plus 1 that is 2 raised to the power n. This is our answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं कि फोर्थ पार्ट कह रहा है कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इस बार गिवन है हमारे पास 3 - 6 12 -24 और इसकी लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है 1 2 2 8 8 मींस दिस टाइम L इज गिवन, तो L गिवन है और 6 टर्म फ्रॉम एंड हम लोगों को फाइंड करनी है। तो हेयर A इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू -6/3 दैट इज -2 एंड L इज इक्वल टू 1 2 2 8 8 एंड 6 टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू L 1/r रेज टू द पावर 6 - 1। हमने आपको बताया था mth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू L 1/r रेज टू द पावर m-1। तो L यहां पे हमारे पास 1 2 2 8 8 गिवन है एंड 1/r इज -2 रेज टू द पावर 5 एंड दिस इज, इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, -384 इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, अब इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म ये है। अब ये सीक्वेंस है हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग ये प्रूव करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये जीपी है या नहीं है। तो हेयर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 2√2/2 दैट इज √2 एंड 4/2√2 दैट इज √2, तो क्लियरली इट इज अ जीपी। क्लियरली इट इज अ जीपी विद a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू √2। हमें बताना है 1 to 8 कौन सी टर्म है, तो हमने मान लिया nth टर्म 1 to 8 है, दैट इज an इज इक्वल टू 1 to 8 और an क्या है, a r रेज टू द पावर n-1 इज 1 to 8, a इज 2, r इज √2 रेज टू द पावर n-1 इज 1 to 8, दैट इज √2 पावर n-1 इज इक्वल टू, दिस इज 64 एंड दिस इज 2 raised to the power n-1/2 is equal to 64 is 2 raised to the power 6 that is this implies base सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएंगी, n-1/2 is 6 that is n-1 is equal to 12 that is n is equal to 13 is our answer। ओके, इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है 1/3 1/9 1/27। अब इसकी बतानी है हमें कि 1/19683 ये कौन सी टर्म होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सीक्वेंस है क्या। तो हेयर 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3 दैट इज 1/9 इंटू 3 दैट इज 1/3 और 1/27 डिवाइडेड बाय 1/9 दैट इज 1/27 इंटू 9 दैट इज 1/3। तो क्लियरली इट इज अ जीपी। तो हेयर n इज इक्वल टू, तो सेम क्वेश्चन था इसलिए हम लोगों ने इसे डायरेक्ट कर दिया। आपके पास ये दोनों टर्म कॉमन रेशो सेम हो गया, मींस क्लियरली इट इज अ जीपी विद a इज इक्वल टू 1/3, a 1/3 है एंड r हमने अभी फाइंड आउट किया 1/3, लेट an इज इक्वल टू दिस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं विच टर्म ऑफ द सीरीज इज दिस। तो इसे ध्यान से देखिए, यहां पे प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो सीरीज है, तो सीरीज हमेशा कनेक्ट होती है पॉजिटिव टर्म से। तो फर्स्ट को हम इस सीरीज को इस फॉर्म में लिखेंगे -3√3 प्लस 9 और प्लस जो भी टर्म यहां पे आएगी वो प्लस के साइन के साथ कनेक्ट होगी, मींस जो यहां पे आपके पास टर्म होगी वो नेगेटिव हो सकती है एंड दिस। तो ये जो है आपके पास ये गिवन सीरीज है। तो हियर अगर ये सीरीज है तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, तो सीक्वेंस हो जाएगी आपके पास 3, -3√3, 9, ये आपके पास सीक्वेंस हो जाएगी। अब ये सीक्वेंस
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो हेयर -3√3/3 इज इक्वल टू -√3 एंड 9/-3√3 दैट इज दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -√3। तो क्लियरली इट इज अ जीपी। ये जो गिवन सीक्वेंस है वो जीपी है, और जीपी होते साथ ही विद ए इज इक्वल टू 3 एंड आर इज इक्वल टू -√3 और लेट ए एन इज इक्वल टू 7 to 9। हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म 7 to 9 होगी। तो सेम क्वेश्चन हो गया जैसे आपका प्रीवियस क्वेश्चन था। अब यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एन इज ए आर रेज टू द पावर n -1 इज 7 to 9 एंड ए इज 3 आर इज -√3। इसको जब इक्वेट कराएंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें यहां पे थोड़ा सा कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं। बेस हमें सेम करना है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बेस सेम करना है, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास बेस में नेगेटिव है, तो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव कैसे आएगा वो जरा यहां ध्यान दीजिएगा। तो दिस इज 243 एंड -√3 रेज टू द पावर n -1 इज इक्वल टू 243। दिस 243 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू द पावर 5 एंड दिस इंप्लाइज, अब देखिए अभी भी इसका बेस सेम नहीं हुआ, तो -√3 रेज टू द पावर n -1। नाउ दिस 3 कैन बी रिटन एज √3 रेज टू द पावर 10। ओके, एंड दिस इंप्लाइज, अब देखिए अभी भी इसका बेस सेम नहीं है, तो अब हम इसका बेस सेम कर सकते हैं। कैसे? दिस पावर n -1 एंड √3 रेज टू द पावर 10 है, इवन है, तो इसको हम -√3 रेज टू द पावर 10 भी लिख सकते हैं। देखिए 3 रेज टू दी पावर 5 थी, तो 3 रेज टू दी पावर 5 को आपने लिखा √3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, इसकी पावर 5, दैट इज √3 रेज टू दी पावर 10। अब क्योंकि आपके पास ये इवन है, तो यहां पे अगर हम नेगेटिव साइन भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब दोनों का बेस सेम हो गया। दिस इंप्लाइज n -1 इज इक्वल टू 10, दैट इज n इज इक्वल टू 11। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, और इसी की कई बार हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सेम होते साथ ही इसको छोड़ देते हैं कि चलिए ये तो अपने आप हो ही जाएगा आगे, पर उसमें बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों को प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है, जो हम लोगों ने कभी जूनियर क्लासेस में स्टडी किया होता है, बट वो प्रैक्टिस आउट ऑफ प्रैक्टिस होने के कारण थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करता है। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस में दोबारा से आते हैं। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज 2 8 32। ये आपके पास सीरीज है, तो सीक्वेंस क्या होगी? सीक्वेंस होगी 2 8 32 एंड सो ऑन। हमें ये बताना है कि ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए n इज इक्वल टू 9 इज अवर आंसर। तो बहुत सिंपल था, ए एन हमारे पास ये आ गया, ए आर इज टू द पावर n -1 इज इक्वल टू दिस। ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 2, आर की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट कर दी, और 4 को हमने लिख दिया 2 रेज टू 4 को लिखा 2 स्क्वायर, और इसकी पावर थी n -1, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2n -2। इस 2 को हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ले गए, दैट दिस बिकम 65536 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 16। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, इधर 2 रेज टू द पावर 2n -2 है, इधर 2 रेज टू द पावर 16 है, दैट इज 2n -2 इज इक्वल टू 16 एंड n इज इक्वल टू 9। दिस इज अवर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिटरमाइन द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। 12th टर्म हमें फाइंड करनी है। क्या कह रहा है कि 8th टर्म इज 192 मींस A8 इज इक्वल टू 192। पहली बात तो क्लियर है, जीपी में है। 8th टर्म A8 हमारे पास 192 गिवन है, और कॉमन रेशो R हमारे पास 2 है, और अगर A8 की बात करें दिस इज AR रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 192, और R हमारे पास यहां पे गिवन है, तो ये हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज A और R इज 2 रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 192, दैट इज दिस इज A। 128 इज इक्वल टू 192, दैट इज A इज इक्वल टू 192 अपॉन 128। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। दैट इज A इज इक्वल टू 3/2। तो अब आपके पास A की वैल्यू आ चुकी है 3/2 और R आपके पास गिवन है 2, और 12th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। नाउ A12 इज इक्वल टू AR रेज टू द पावर 11 एंड A इज 3/2 एंड 2 रेज टू द पावर 11, 2 रेज टू द पावर, एंड दिस इज 3 और 2 की पावर 1 यहां पे डिनोमिनेटर में, 2 रेज टू द पावर 11 न्यूमरेटर में, दैट इज 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 10 एंड 2 रेज टू द पावर 10 इज 1024, दैट इज दिस इज
3072 इज अवर आंसर। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24। तो गिवन आपके पास है कि जीपी है, थर्ड टर्म मींस A3 आपके पास 24 है, सिक्स टर्म आपके पास 192 है, मींस A6 192 है। फाइंड द 10th टर्म, A10 हमें फाइंड करना है। और A10 क्या होता है? दिस इज इक्वल टू AR रेज टू द पावर 9। तो मींस हमारा टारगेट है A और R फाइंड करना, जो कि हम ये जो गिवन है इससे फाइंड आउट कर लेंगे। तो A6 इज इक्वल टू 192, दिस इंप्लाइज AR रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 192। A3 is equal to 24. This implies AR square is equal to 24. Say this is first, this is second, and 1/2 हम divide कर दीजिए, तो AR raised to the power 5 upon AR square is equal to 192 upon 24. इससे ये benefit हुआ कि A से A cancel हो गया हमारे पास, and this implies R cube is equal to 8, that is R is equal to 2. 8 is 2 cube। ओके, तो हमारे पास R की वैल्यू यहां से आ गई। अब फर्स्ट या सेकंड में से सेकंड इंप्लाइज, सेकंड में R की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए A, और R इज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24, दैट इज A इज इक्वल टू 24 अपॉन 4, दैट इज 6, एंड दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 6। तो A की वैल्यू आपके पास 6 आ गई और R की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब आपको A10 फाइंड करना है, तो नाउ A10 इज इक्वल टू AR रेज टू द पावर 9, एंड A इज 6 और R is 2 raised to the power 9, and this is 6 into 512, that is this is 3072 is our answer। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट these three terms are three consecutive terms of a GP। कि ये गिवन है कि ये जो है कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं जीपी की, और अगर कंजिक्यूटिव टर्म है जीपी की तो रेशो जो है वो सेम होगा। यानी कि जो अगर हम इसमें फर्स्ट की बात करें कि सिंस -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी, और जीपी में भी 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो x डिवाइडेड बाय -2/7 इज इक्वल टू -7/2 डिवाइडेड बाय x होगा। दैट इज दिस इंप्लाइज x इंटू -7/2 इज इक्वल टू -7/2 इंटू 1/x होगा। दिस इंप्लाइज, अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 2 से तो 2 कैंसिल, एंड दिस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 7 से 7 कैंसिल, नेगेटिव साइन भी कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू +-1। ओके, इसी तरह से अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें कि x + 9 x - 6 4 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। तो दिस इंप्लाइज, तो इससे क्या मीनिंग निकला कि जो रेशो है वो कॉमन रेशो जो है वो सेम होगा, x - 6 अपॉन दिस, दैट इज x + 9 इज इक्वल टू 4 अपॉन x - 6। दिस इंप्लाइज x - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x + 9। इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो x इज इक्वल टू 0 एंड 16। यहां जरा ध्यान दीजिएगा कि x इज इक्वल टू 0 है, यहां पे टर्म 0 नहीं है, यहां पे जो टर्म है वो x + 9 x - 6 और 4 है। अगर कहीं पे टर्म होती x + 9 x और x - समथिंग, तो यहां पे अगर ये टर्म x स्टैंड अलोन आ जाती तो ये 0 नहीं हो सकता था, पर कहीं पे भी x स्टैंड अलोन नहीं है। यहां पे x + 9 है, यहां पे x - 6 है, यहां पे 4 है। हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंडीशन थी कि टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 0 नहीं हो सकती। ओके, तो यहां पे x 0 हो सकता है। क्यों? हमारे पास टर्म क्या मिलेगी? 0 + 9 0 - 6 एंड 4। तो कोई भी टर्म इससे x 0 होने से कोई भी टर्म 0 नहीं बन रही है। ओके, तो x इज इक्वल टू 0 एंड 16 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ 5th 8 एंड 11th term of a GP are P, Q and S, means A5 आपके पास P है, A8 आपके पास Q है, बहुत सिंपल है, A11 आपके पास S है, एंड वी हैव टू प्रूव Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो अगर हम Q स्क्वायर की बात करें तो A8 मींस अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म A और कॉमन रेशो R है, तो दिस इंप्लाइज AR रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू P,
a r raised to the power 7 is equal to q and a r raised to the power 10 is equal to s. तो नाउ अगर हम लोग q स्क्वायर से स्टार्ट करें, दैट इज a r raised to the power 7 स्क्वायर. q तो हमारे पास a r raised to the power 7 है. दिस इज a स्क्वायर r raised to the power 14. इसको वी कैन राइट a into r raised to the power 4. r raised to the power 14 को वी कैन राइट r raised to the power 4 plus 10, that is r raised to the power 4 into r raised to the power 10. और a स्क्वायर को a into a, तो a r raised to the power 4, a r raised to the power 10. a r raised to the power 4 देखिए यहां से आपके पास दिस इज p, और a r raised to the power 10 यहां से देखिए यहां से आपके पास है s, that is q square is equal to ps. this is hence we have proved. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 says कि if a b c are in gp then show that a square b square c square are also in gp. हमने आपको बताया था कि since a b c आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा. और हमें देखिए जो प्रूव करना है उसके एक दो स्टेप लिख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगी आपको लेके क्या आना है, आपको कैसे प्रोसीड करना है, वो हेल्प करेगा. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको जीपी में प्रूव करना है. मींस इसका स्क्वायर मींस बी रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, मींस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर. अगर किसी तरह से आप ये प्रूव कर दें तो आप डायरेक्टली यू कैन से कि ए स्क्वायर इसका बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन जीपी. तो अब देखिए अगर आपके पास ये तो गिवन है, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए. तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए सी है तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, दैट इज बी रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर. एंड दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर. इसको हम एक स्टेप और लिख लेते हैं कि बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर. एंड दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी. देखिए कितना इजी है. ओके तो कोई भी अगर आपको 3 टर्म्स जीपी में प्रूव करनी है तो जो मिडिल का स्क्वायर है ए बी सी, अगर आपके पास जीपी में प्रूव करनी तो मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी हो जाएगा. तो यहां पे क्या हो गया, मिडिल का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर मींस बी रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि इफ ए बी सी आर इन एपी, तो सिंस ए बी सी इस बार एपी में है, आर इन एपी, तो क्या होता है ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है. हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं. एंड वी हैव टू शो दैट, देखिए अब हमें शो क्या करना है, 3 रेज टू दी पावर ए, 3 रेज टू दी पावर बी, 3 रेज टू दी पावर सी आर इन जीपी. तो इसका क्या मीनिंग होना चाहिए कि अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि इसका स्क्वायर मींस 3 रेज टू दी पावर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, 3 रेज टू दी पावर ए इंटू 3 रेज टू दी पावर सी. अगर हम किसी तरह से ये कह दें तो हम कहेंगे कि दिस 3 रेज टू दी पावर ए, 3 रेज टू दी पावर बी, 3 रेज टू दी पावर सी आर इन जीपी. तो नाउ आवर टारगेट इज टू गेट दिस वैल्यू. अब आपके पास क्या है, अगर हम लोग 3 रेज टू दी पावर, नाउ अगर हम सिंपल 3 रेज टू दी पावर 2b की बात करें तो 3 रेज टू दी पावर 2b का क्या मीनिंग हो जाएगा, 3 रेज टू दी पावर 2b इज a प्लस सी, से दिस इज फर्स्ट, यहां से फ्रॉम फर्स्ट, तो ये तो डायरेक्ट एक ही लाइन में आ गया. 3 रेज टू दी पावर 2b वी कैन राइट 3 रेज टू दी पावर b का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 3 रेज टू दी पावर a इंटू 3 रेज टू दी पावर c. तो देखिए यही टर्म आ गई आपके पास. तो दिस इंप्लाइज 3 रेज टू दी पावर a, 3 रेज टू दी पावर b, 3 रेज टू दी पावर c आर इन जीपी. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सॉल्व करवाएंगे आपको. अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. विद दैट ऑल, थैंक यू.